राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरधरधारी, जय गिरधरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो राधा माधव राम। माता जी आपका म्यूट हो गया है। ओ राधे, जय राधा मधुसूदन, राधा मधुसूदन राधे, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधे रास बिहारी, राधे रास बिहारी राधे, जय राधे मदन मोहन, राधे मदन मोहन राधे, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथा जगन्नाथा, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई, जय गौर निताई गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नाम संकीर्तन की जय, बोलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों धन्यवाद प्रणाम। और अभी हम लोग मंगला हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विघ्नं
ईशा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते भूतेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों दंडवत में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण साधु गुरु आचार्य की परम कृपा से कई गत दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अध्याय 18 समाप्त किया और आज हम अध्याय 19 करेंगे। सुखदेव गोस्वामी जी का क्या है अपीयरेंस, श्री सुखदेव गोस्वामी का आगमन, वो अभी हम इसके पहले अभी हम लोगों ने 18 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसकी हम लोग जस्ट रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे समरी में। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने पढ़ा पहले ही श्लोक में, कैंटो 1 के प्रथम अध्याय में। दूसरे श्लोक में हमने श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा और तीसरे श्लोक में किस किस प्रकार श्रीमद् भागवतम हम बद्ध-जीवों को आमंत्रित करना है इसे पढ़ने के लिए, जिससे हम अपने जीवन को धन्य बना सके। तो उसके बाद नैमिषारण्य के जो मुनियों के जो 6 प्रश्न थे उनका बहुत ही डिटेल में किस प्रकार सुख गोस्वामी जी एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो कि पहले दूसरे तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा। उसके बाद में चौथे पांचवें छठे अध्याय में कि किस प्रकार ये भागवतम का जो इतिहास है ये उसके बारे में बहुत ही सुंदर से डिटेल में वर्णन किया कि किस प्रकार नारद मुनि व्यास देव जी को बताते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं। उनके जो गलतियां त्रुटियां हैं, हम बद्ध जीवों के कलयुग के लिए वास्तव में भागवतम में क्या होना चाहिए उसके बारे में गाइड करते हैं और उसी के अनुसार भागवतम की रचना करते श्री व्यास देव जी। 7वें अध्याय में उत्तरा महारानी के घर में भगवान ने किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा की और कुंती महारानी की जो प्रार्थना है। उसके बाद में 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष भीष्म देव ने किस प्रकार गृहत्या किया और किस प्रकार उन्होंने कृष्ण के आदेश से, उनकी कृपा से उन्होंने पांडवों को जो भ्रमित हो गए थे, युधिष्ठिर महाराज जो भ्रमित हुए थे, उनके भ्रम को दूर किया और धार्मिक सिद्धांतों का कितना सुंदर उन्होंने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। 10वें अध्याय में हस्तिनापुर के वासियों का विरह भाव कि जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका की तरफ जाते हैं तो उनका विरह भाव, उनकी भक्ति कितनी प्रगाढ़ थी, उसका हमने डिटेल में वर्णन किया। 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं उस समय वहां के भक्तों का विरह भाव भगवान के प्रति, उनकी श्रद्धा किस प्रकार भगवान का आव भगत किया और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके जो उन्होंने प्रेम प्रदान उसका रेसिप्रोकेशन किया भगवान श्री, बहुत ही तीनों बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में हमने डिटेल में वर्णन किया कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने ज्योतिषों को बुला कर करके उनके भविष्य के बारे में पूछा, बहुत ही सुंदर डिटेल में वर्णन है। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा धृतराष्ट्र का गृह त्याग, कि जब वो इतने आसक्त थे भौतिक के प्रति, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं हमेशा दूसरों की कृपा करने के लिए इस भूमि पर विचरण करते हैं। वो विदुर महाराज जी ने सारी तीर्थ यात्रा छोड़ के आकर कर करके
वो आते हैं और धृतराष्ट्र की आसक्ति को काटते हैं। देखिए भक्त उसमें कितना सुंदर आसक्ति काटते हैं। जहाँ कठोर शब्दों का भी यूज करना होता तो उन्होंने किया, लेकिन उनका उद्देश्य था कैसे बद्ध जीव को, मेरे भ्राता को जो कि भगवान के अंश है, उनको किस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त किया जाए। विदुर महाराज ने किया और नारद मुनि जी ने भी उसी अध्याय में किस प्रकार पुनः एक बार युधिष्ठिर महाराज थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं तो उनके भ्रम को दूर करते हैं। 14 अध्याय में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अंतर्धान के बारे में पढ़ा। बहुत ही सुंदर है कि युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार बताते हैं कि भगवान की अनुपस्थिति में हम बद्ध जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत सुंदर वर्णन एक एक बताते हैं किस प्रकार भगवान के नहीं रहने से कैसे अपशकुन होते हैं, अलग अलग बताते हैं। और उसके बाद में 15 अध्याय में जब अर्जुन के मुख से सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं रहे, तो उन पांडवों ने भी इस धरा से जाने का निश्चय किया और एक एक करके वो इस धरा को छोड़ के चले जाते हैं। पांचों पांडव, कुंती और सुभद्रा माँ। 16वें अध्याय में किस प्रकार परीक्षित महाराज कली का आमंत्रण करते हैं। बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के जाने के बाद में उन्होंने एज ए राजर्षि राजपाट संभाला और जब वो दिग्विजय के लिए निकल रहे थे तो किस प्रकार उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में लोगों के मुख से सुना। क्यों अच्छा लग रहा था उनको? क्योंकि वो भगवान से संबंधित था। तो पूर्वजों के बारे में कह रहे थे, लेकिन केंद्र बिंदु कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। ये बहुत सुंदर वर्णन किया। और उस समय किस प्रकार पृथ्वी और बैल बात करते हैं और वहां पर पृथ्वी महारानी बताती है कि भगवान के जब तक थे तो पूरा खुशहाली थी और वो कितनी भाग्यशाली थी, लेकिन भगवान के जाने के बाद ही कली ने अपना प्रभाव किस प्रकार दिखाना शुरू किया, ये पृथ्वी कहती है। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा परीक्षित महाराज ने किस प्रकार कली को दंड भी दिया और पुरस्कृत भी किया। कि दंड दिया कि ठीक है तुम केवल 5 जगह पे रह सकती हो, तुमसे ज्यादा तुम नहीं रह सकती हो। और पुरस्कृत किया माने उसको क्षमादान किया, उसको मारा नहीं, क्योंकि वो उसके शरणागत थी। कि जहाँ पर धुत कीड़ा होगी, जहाँ पर मदिरा पान होता है, जहाँ पर अवैध संग होगा और जहाँ पशु हत्या होगी, क्यों? इससे क्या होता है? तपस्या, पवित्रता, सच्चाई और सत्यता चली जाती है। बहुत सुंदर। और 18वें अध्याय में जो हमने कल समाप्त किया, थोड़ा सा इसको हम लोग कितना सुंदर ढंग, बहुत ही जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं हमने पढ़ी एक एक करके कि किस प्रकार प्रथम इस श्लोक के अंदर 18 अध्याय में कहा है सुत गोस्वामी ने कि भगवान श्री कृष्ण क्या अद्भुत कर्म रहा है। कई अलग अलग हमने लीलाएं पढ़ी है कि किस बार उन्होंने भीष्म देव को किस प्रकार उन्होंने भीष्म देव के माध्यम से उन्हें पांडवों के जो भ्रम को दूर किया था, वो भी एक अद्भुत कर्म रहा। और यहाँ पर वो अद्भुत करना कि किस प्रकार उन्होंने परीक्षित महाराज को पुत्र माँ के घर में उनको सुरक्षित किया, उनको बचाया। और दूसरा कि जो बताया गया कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं परीक्षित महाराज जैसे, वे नारायण परायण माने पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित रहते हैं। वो कहीं भी रहे, चाहे स्वर्ग में रहे या नरक, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है भगवान के शरण में रहना, भगवान की भक्ति करना और लोगों को भी कृष्ण भावना के लिए प्रोत्साहित करना। और उसके बाद में कलयुग के 3 जो अच्छे लक्षण बड़े हमको याद करने। कभी हम कहते हैं अरे कलयुग तो बहुत दुख, नहीं, ये तो बहुत बड़ा वरदान है कि यहाँ पर जब तक कोई फिजिकली शारीरिक रूप से कोई दोष नहीं करते हैं, अब पाप नहीं करते, उसका फल नहीं लगता है। और युगों में केवल चिंतन करने मात्र से हमको पाप का फल मिल जाता है। और उसके उल्टे अगर हमारे पास में कुछ धन नहीं है, कुछ नहीं है, अगर मन से प्रार्थना कर ले, मन से हे कृष्णा मैं तेरे को 56 भोग लगाना चाहता हूँ, मन से भी अगर कर लेते हैं तो उसका फल मिल जाता है। ये कलयुग का दोष हमने पढ़ा। और केवल नाम हरि कीर्तन से हमें वो फल मिल जाता है जो बड़े बड़े तपस्या यज्ञ करने से मिलता था। इतना ही नहीं, भगवान की शुद्ध भक्ति करने से स्वयं भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद में नेमिश्रायण के मुनि कहते हैं कि अरे हम लोग तो ये 1000 वर्ष तक यज्ञ करने आए थे, जिससे चेहरे काले पड़ गए और जो उच्चारण अगर गलत हो जाए तो उसका गलत फल मिलता है, वो भय बना रहता है। तो कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन हे सुत गोस्वामी, तुम्हारे मुखार बिंद से हरि कथा सुनने के बाद में हमारा मन तो और सुनने के लिए लालायित हो रहा है, मन भर रहा नहीं है। यही तो, क्योंकि वास्तव में आत्मा का यही भोजन है, तो हमारा मन कैसे भरेगा? जितना भी हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो आत्मा को जितना भोजन मिलता है
उतनी प्रसन्नता होती है। उसके बाद में कहते हैं कि साधु का संग कितना महत्वपूर्ण होता है, कि आप जैसे साधु का हमें संग मिला जो कि करोड़ों स्वर्ग के ऐश्वर्य से भी तुलना में नगण्य है। वो जो स्वर्ग, करोड़ों स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है वो नगण्य है भगवान की भक्ति के सामने। और जब भगवान के भक्त श्रोता और वक्ता जब बात करते हैं तो दोनों ही क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। उसके बाद में एक इच इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा कि सुत गोस्वामी का निम्न कुल में जन्म होता, शुद्ध जन्म में होता है, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, एक बार आगमन करता है तो निम्न कुल के जो दोष होते हैं वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भगवान से बढ़ करके ब्रह्मा शिव लक्ष्मी भी नहीं है। ब्रह्मा देवताओं को भी जो पावर मिला है वो भगवान से ही मिला है। और उसके बाद में सुत गोस्वामी कितनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे आप और सुनाइए, तो सुत गोस्वामी जी जो भगवान का भक्त कितना हम्बल होता है, बोलता है कि मैं जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं और अपनी शक्ति के साथ उतना ही ऊंचा उड़ सकते हैं, उतना ही दूर जा सकते हैं, उसी प्रकार कृष्ण की जितनी शक्ति मुझे प्रदान की है, जो मिल गया उतना ही मैं तुमको बता पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बता। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जब परीक्षित महाराज जंगल में जाते हैं, उनसे कुछ दोष हो जाता है, वो दिखाते उनको भूख प्यास लगती है, हिरण का पीछा करते करते तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं जो कि ध्यान मुद्रा में थे। उनसे जल मांगते हैं, लेकिन चूंकि उनका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध होने के बाद में समीक ऋषि के गले में उन्होंने मारा हुआ सांप रख दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 28वें 29 से 30वें श्लोक में भगवान कितनी बढ़िया बात करते हैं कि हे भक्त, हम लोग को मिसगाइड नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कृपा की, ये जो कुछ भी हुआ ये भगवान की इसके पीछे एक इच्छा थी, दिव्य कारण था कि उनके माध्यम से परीक्षित महाराज के बातें श्रीमद् भागवतम की रचना करनी थी। अदरवाइज एक शुद्ध भक्त का भूख प्यास लगना, एक शुद्ध भक्त को क्रोध आना, और तीसरा एक शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध करना। शमीक ऋषि भी महान भक्त थे, तो ये कभी भी एक शुद्ध भक्त नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों को कभी मिसगाइड नहीं होना चाहिए। अरे उस शुद्ध भक्त भी भौतिक 3 गुणों के प्रभाव में आ सकता नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, सोचना भी अपराध हो जाएगा। जो कुछ भी होता अगर इस तरह की बाहरी दृष्टि से लगता है कि ये अपराध हुआ, तो ये भगवान की इसके पीछे इच्छा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में जब शमीक ऋषि, उसका जो पुत्र था श्रृंगी को जो पता लगता है कि परीक्षित महाराज ने उनके पिता के संग ऐसा किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने परीक्षित महाराज की तुलना कौवे और कुत्तों से की है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी जो ब्राह्मण जो होंगे इनकी मति मारी जाए, शक्ति तो होगी लेकिन उनकी जो संस्कृति खत्म हो जाएगी। अतः इस प्रकार उस दिन से ही ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से ही आरंभ हुआ जब संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल दिया गया। और चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव अगर ब्राह्मण सही नहीं है, संस्कृति खत्म हो जाती है, तो उनके अंडर में गाइडेंस में और जितने भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उनका भी पतन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जब शमीक ऋषि ने ये सुना, क्योंकि वो भगवान के भक्त है और उनको बहुत दुख होता है, उन्होंने अपने पुत्र को प्रशंसा न कर करके उसको डांटा। अरे तुमने एक ऐसा कार्य दिया, एक जो सुखद जो पीरियड था काल का तुमने अंत कर दिया है, कि जहाँ परीक्षित महाराज जैसे राजा नहीं रहेंगे तो समाज का क्या होगा, समाज में कली का प्रभाव और तेजी से बढ़ जाएगा। तो उसके बाद में हमने कल पढ़ा, जब शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दिया गया है, तो उन्होंने अपने पुत्र को बधाई नहीं दी, अपितु पछताने लगा कि पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। जो भगवान के भक्त से अगर कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा और भगवान की व्यवस्था होती है, और परम कारण परम कल्याण के लिए और परम उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होता है। चूंकि शमीक ऋषि एक अनुभवी उत्तम ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने अपने पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र द्वारा किए गए कार्य के लिए
पश्चाताप करने लगे। समीक ऋषि कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हम लोगों ने पढ़ा कल। समीक ऋषि कहते हैं राजा एक छत्र राज्य के स्थापन होते हैं और जब यह राज्य समाप्त हो जाता है तो सारा संसार चोरों से पूरित हो जाता है जो तुरंत ही तीतर बीतर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को परास्त कर देते हैं। चारों तरफ कली का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगता है। सारी संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति नष्ट हो जाती है और लोगों की प्रवृत्ति, कार्य, सोच, चेतना सब पशु वृत्ति जैसी हो जाती है। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने से तथा धूर्तों या चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग मारे तथा घायल किए जाएंगे, पशु तो स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे कारणों के उत्तरदायी कौन होंगे? सभी कृष्ण बोलते हैं हम होंगे। हम ब्राह्मण में अगर संस्कार खत्म हो गया, गिर गया, तो इस सारे समाज के पतन का कारण हम होंगे। समाज से सारे वर्णाश्रम धर्मावली टूट जाएगी। जो वर्णाश्रम धर्म नियम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो प्रथा सिस्टम जो बना हुआ है वो खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। वैदिक आदर्शों से धीरे धीरे लोग गिर जाएंगे। इंद्रिय तृप्ति के लिए आर्थिक विकास के प्रति ज्यादा आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित जनसंख्या हो जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। और हम लोगों ने कुछ दिनों पहले भी पढ़ा था कि अगर शांति समाज में चाहते हैं तो हम सोचेंगे कि कड़ा शासन कर ले, स्ट्रिक्ट वो कर दे, तानाशाही, उससे नहीं चले। चेतना में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर चेतना में परिवर्तन नहीं हुआ, चेतना सात्विक नहीं, भक्तिमय नहीं बनी, तो आप कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, हम कितना भी ज्ञान एजुकेशन हो जाए, तो समाज में शांति, व्यवस्था, सुख, समृद्धि नहीं आ सकती है। ये बहुत बड़ी। तब ऋषि ने भगवान से अपने अप्रोध तथा बुद्धहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान अपराध किया जो समस्त पापों से मुक्त था। देखिए यहाँ रिपीट कर देते हैं प्रभुपाद जी कि परीक्षित महाराज सब पापों से मुक्त थे। यहाँ पर भी इनडायरेक्टली बोलते हैं जो कुछ हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। सुध गोस्वामी कहते हैं भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते, क्योंकि उनकी चेतना कृष्णमय होती है। बड़े टॉलरेंट होते हैं और बड़े शांत होते हैं, कृपालु होते हैं, दयामय होते हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था किस प्रकार अलग वो अपमान भी हो जाए, ठगे भी जाएंगे तो उनके ऊपर वो असर नहीं होता, बदले की भावना नहीं है। और अंत में हमने पढ़ा इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया और राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अरे ये राजा ने जो कार्य किया बहुत छोटा सा कार्य था, लेकिन मेरे पुत्र ने जो कार्य किया पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई, अराजकता आ जाएगी, उसको बहुत सीरियसली लिया। तो प्रभुपाद जी अंत में तात्पर्य में कहते हैं वास्तव में यह भगवत इच्छा थी। देखिए लास्ट में फिर रिपीट करते हैं कि तात्पर्य में कि वास्तव में ये भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित नंबर 1, दूसरा ऋषि श्रमिक नंबर 2 तथा श्रृंगी, ये तीनों निमित्त मात्र थे। हरि बोल। इसमें से किसी को कठिनाई नहीं, क्योंकि हर काम परम पुरुष से संबंधित था। तो ये हमने पढ़ा, बहुत सुंदर। और आज हम लोग अध्याय 19 शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। नहीं दिए क्या? मद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय
19 सुखदेव गोस्वामी का आगमन। सुतवाच महीपति तु अततात कर्म गर्यम विचिन्तयन् आत्मकृतं स सुदुर्मना अहो मया नीचम अनार्यवत कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा परीक्षित महाराज ने अनुभव किया कि उनके निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया। फलस्वरूप अत्यंत उदास था। तो महाराज देखिए, भगवान का जो भक्त होता है वो अपने दोषों को, अकस्मात उससे कोई भी दोष हो जाता है तो तुरंत ही उसकी, चूंकि सत बुद्धि होती है, भगवान का भक्त होता है, भगवान के समर्पित होता है और 3 गुणों के प्रभाव, अगर थोड़ा बहुत भी यदि अकस्मात, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि भक्त के संग में कोई 3 गुणों का प्रभाव नहीं रहता है, वो केवल भगवान की इच्छा से होता है, फिर वो पश्चाताप करता है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, परीक्षित राजा शक्तिमान तथा निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक, देखिए यहाँ लिख दिया, आकस्मिक अभद्र व्यवहार से अत्यंत दुखी हुआ। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक पापों से उबर जाता है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत बड़ी पावरफुल बात यहाँ लिखी है भगवान ने। ये अकस्मात अगर हमारे अनविलिंगली डेलिबरेटली यदि हमसे ये अपराध नहीं होता, अचानक हो जाता है, तो उसका अगर हम पश्चाताप करते हैं तो वो दोष रहित हो जाता है। हरि बोल। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। बहुत ही पावरफुल बात है यहाँ पढ़ा कि अगर हम रियली पश्चाताप कर, जैसे कि नहीं, मेरी ऐसी भावना नहीं थी, ये अकस्मात हो गया, प्रभु हे गुरु, हे आचार्य, हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दे, तो उस पश्चाताप की अग्नि में वो जलकर स्वाहा हो जाते हैं। हरि बोल। हमेशा हमसे यदि कोई पाप हो जाए तुरंत राजी रहना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू अवॉइड, और कोई लेम एक्सक्यूज दे करके उसको दबाने का चेष्टा करना नहीं चाहिए। ठीक है। ध्रुवम तथा में कृतदेव हेलनाथ दुरत्ययम व्यसनम न अति दीर्घात ततस्तु कामम ही निष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनः एवं अदधा। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे निश्चित रूप से आशंका है कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कारण कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण करने से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। ये देखिए कितनी पावरफुल बात है कि जब भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसकी चेतना कितनी उच्च कोटि की होती है। अगर अकस्मात भी अगर मुझसे कोई पाप हुआ है, और यहाँ ऊपर में लिख रहा है कि अगर कोई पाप हो जाता अकस्मात और वो पश्चाताप करता है तो उस पश्चाताप की अग्नि में वो पाप नष्ट हो जाता है। फिर भी उसके बावजूद भी जो भक्त होता है वो क्या करता है, उस दंड के लिए तैयार रहता है। एक तो होता है क्या कि हम कोई गलती करते हैं तो अंदर में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं और मालूम पड़ जाता है कि अब मेरे ऊपर कोई घटना, मुझको पनिशमेंट मिलेगा। एक तो ये सोच हुई, और एक दूसरी सोच ये होना कि नहीं, मुझे दंड मिलना चाहिए कि मैंने अपराध किया। दोनों में बहुत फर्क है। तो जब भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो रियल सात्विक विचार का होता है, ये सोचता है कि नहीं, मैंने गलती की है तो मुझे दंड मिलना चाहिए, और तुरंत वो भाप जाते हैं, सोच देते हैं। हमको याद है कि जब व्यास देव जी ने इतने वेदों की रचना की, हमने पढ़ा था किस पर, भागवतम की जब इतिहास के बारे में, कि उन्होंने इतने सारे उपनिषद सब कुछ उन्होंने लिखा, पुराण उपनिषद, फिर भी उनको मन में तस्लीम। तो अंत में जाकर के वो सोचते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने अपनी रचनाओं में भगवान के गुणों का, भक्ति का ज्यादा डिटेल में वर्णन नहीं किया। जैसे ही वो सोचते हैं नारद मुनि वहां आ जाते हैं। उसी तरह यहाँ हम देखते हैं कि जैसे वो सोचते हैं कि अरे हमने जो किया तो ये गलत किया और अवश्य मेरे पर दंड आना चाहिए, तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों स्वतः ही इस चीज में मन में उनके आ जाता है। ठीक है ना।
और उसको दंड को सहने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भगवान तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवान का आदेश की ब्राह्मणों तथा गायों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान से ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित को यह सब ज्ञात था, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट भविष्य में किसी घोर संकट की आशंका कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे, देखिए इसको अंडरलाइन कर रही है, अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। जिस प्रकार अगर वो अच्छे कर्म करता है, एक भगवान घर परिवार में एक अच्छा भक्त आ जाता है, हमने पढ़ा था ना प्रहलाद महाराज का भी, कि वो कहते हैं मेरे पिता, अरे भगवान कहते हैं तेरी 21 पीढ़ी तेरी वैसे ही तर गई है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई दुर्व्यवहार भी होता है तो मनुष्य का द्वार पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करती। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका प्रतिकार हो जाएगा, जिससे से उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त ऐसा ही सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के लाभों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति से अपने असुर पिता को बचाया। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर प्रभुपाद ने पावरफुल बात है। तो हमको भक्त होना है, भक्ति करना हमारे पर बहुत बड़ा दायित्व है। हमें हमेशा अलर्ट सचेत रहना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। देखिए अगर भक्त से एक गलती होती है, ये बहुत रॉन्ग मैसेज आता है। जो अभक्त होते हैं उसका फायदा उठाते हैं, बोलते देखो ये तो भक्ति करता है और इसके बाद में ऐसा पाप करता है। तो हमारा बहुत बड़ा दायित्व रहता है, तो हमें इससे संभल के बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट, अद्य एव राज्यम बलम रिद्ध कौशम प्रकोपित ब्रह्मकुल अनल में दहतु अभद्रस्य पुनः न मे अभूत पापी यसीधि द्विज देव गोभ्य। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी। देखिए तीन चीज का कितना इंपॉर्टेंट क्या है। ब्राह्मण सभ्यता, ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना, कृष्णमय होना तथा गोरक्षा के प्रति हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। अतः मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मैं ऐसे अशुभ विचारों से मार्गदर्शित न हो। अर्थात दोबारा भविष्य में मुझे इस जो गलत मैंने कार्य किया है उसका मुझे फल नहीं भोगना चाहिए। हमें याद है गीता में भी पढ़ा था कि जस्ट ये देखिए, हमेशा याद रखेंगे ये जो परीक्षित महाराज ये जो कर रहे हैं ये हम बद्ध जीवों के लिए है। ये परीक्षित महाराज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, हमेशा याद रखें। ये उन बद्ध जीवों के लिए है जो भौतिकता में आसक्त है और रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण पाप कर्म करते रहते हैं। तो वहां पर कहा गया था गीता में कि राजा अगर कोई अपराध करता है, कुछ भी हत्या करता है, उसको तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, जिससे अगले जन्म में उसको दोबारा इस अपराध के लिए दंड नहीं भोगना पड़े। ठीक है। तात्पर्य, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा पर आधारित है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को उपयुक्त सिद्धांतों के लिए पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। हरि बोल। अगर हमारे धन शक्ति जो कुछ भी हमारे पास में, लेकिन अगर इन सारों का उपयोग किसको मेंटेन में, किसको बचाने के लिए यूज करना चाहिए, ब्राह्मण संस्कृति को बचाने के लिए, ईश्वर चेतना को बचाने, गो रक्षा को बचाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। अगर इसको हम दूर कर देते हैं और केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ट्राई करते हैं तो वो क्या होगा, हमारे लिए अभिशाप बनेगा, हमारे पतन का कारण बनेगा। क्यों? कि वो इंद्र तृप्ति में यूज होंगे, गलत कार्यों में यूज होंगे और समाज पशु की तरह, पशु वृत्ति की तरफ चला जाएगा। गो रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इससे मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है।
कलयुग लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा को भूख तथा प्यास के कारण ब्राह्मण संस्कृति अवमानना करनी। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया। उन्होंने कामना की कि उसका सारा राज्य, उसका बल तथा उसका कोष यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। हरि बोल। अगर उनका इतना बड़ा धन जैसा, अगर वो भविष्य में, अगर वो ब्राह्मण संस्कृति में, गो रक्षा में, ईश्वर चेतना को बनाए रखने में लोगों में नहीं काम आता है, तो वो धन कोई काम का नहीं है, वो नष्ट। जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतनता, गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। वो राज्य और वो घर, अर्थात वो गृहस्थ नहीं हो जाता है, वो घर गृह मेधी हो जाएगा। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए ब्राह्मण संस्कृति को, आत्मसात करके ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गो रक्षा को प्रशय देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गो रक्षा, गाय का दूध सात्विक होता है और सात्विक भोजन करने से चेतना सात्विक होती है, बुद्धि सात्विक रहती है, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट, सचिंतयन् इत्थम् अथ अशृणोत यथा मुने सुत उक्त निरिति तक्ष आख्य शैसादु मेने न चिरेण तक्षक अनलम प्रशक्य विरक्ति कारणम। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार तक्षक सर्प के काटने से होनी थी। तो अब ये सोच ही रहे थे परीक्षित महाराज, तो तुरंत उनको ये खबर मैसेज मिलती है कि अब 7 दिनों के अंदर हे महाराज तुम्हारे तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। हरि बोल। देखिए, एक शुद्ध भक्त की कितनी बड़ी सोच होती, उच्च कोटि की सात्विक आध्यात्मिक कृष्णमय भक्ति में सोच होती है। अगर जिसकी किसी चीज के प्रति आसक्ति होगी, भौतिक चीज के प्रति आसक्ति होती, कोई भी चीज के प्रति, तो क्या वो इस तरह की सोच ले सकता है? अरे ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। वो हर चीज को भगवान का प्रसाद समझता है और अपने कल्याण के लिए ही समझता है, ये सोच होती है। तात्पर्य, सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन बंद होने पर ही प्राप्त होता है। हरि बोल। यही वास्तविक सुख है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवताम जाकर ही तोड़ा जा सकता है। हरि बोल। फिर हम थोड़ा बीच से थोड़ा आगे 4-5 लाइन छोड़ के पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक प्रत्याशी थे। हरि बोल। बोनाफाइड वो थे भगवान। किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मेरे पास इतना धन है, ये हमारी भक्ति में रिटार्डिंग फैक्टर है, ये बहुत बड़ा। फिर से याद कर लेंगे, ये हम बद्ध जीवों के लिए प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है। भगवत भक्त के रूप में वे यह जान सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था। हरि बोल। क्योंकि यह सांसारिकता से, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना दे दी थी कि ताकि वे भगवतधाम जाने के लिए तैयार रहे। हरि बोल। देखिए कितने सुंदर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। राजा ने सोचता, देखिए दोनों की कितनी पॉजिटिव सोच है। राजा ने सोचा कि अरे ये बहुत ही ऐश्वर्य सब हमारे लिए, हमारी भक्ति में अवरोधक है। और शमीक ऋषि ने क्या सोचा कि चूंकि कुछ समय देखिए ब्राह्मणों की जो शाप होते थे बहुत पावरफुल होते थे। देखिए कितने पावरफुल है।
ब्राह्मण सभी ऋषि चाहे तो उसको हटा सकता, लेकिन नहीं पॉसिबल। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण परीक्षित महाराज को मैसेज भेजते हैं कि 7 दिनों बाद आपकी मृत्यु तक्षक सबके द्वारा काटी जाएगी, और अब आपको क्या करना चाहिए। एक ब्राह्मण, देखिए एक सही जो ब्राह्मण होता है वो शिक्षा देता है कि अब तुम्हारे को ये समय तुमको भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, जिससे कि तुम भगवत धाम जा सको। नेक्स्ट नीचे में लास्ट 2 लाइन, महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा वह अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवताम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय। हरि बोल। अब यहाँ देखिए परीक्षित महाराज की सोच कि मैं अगर मुनि के पास पर्सनली जाता हूँ तो उनको और ह्यूमिलिएशन होगा, वो शर्मिंदा महसूस करेंगे कि देखो तुम्हारे पुत्र ने, अरे मेरे पुत्र ने इस महान राजा को अभिशाप दिया। तो राजा इसीलिए नहीं जाते मुनि के पास कि अगर मैं जाऊंगा तो उनको और शर्मिंदगी फील होगी, उनको ज्यादा दुख होगा। हरि बोल। इतनी सुंदर सोच होती है एक भगवान के शुद्ध भक्तों की, दोनों की। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का शुभ अवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है, क्योंकि ये वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर ये मेंटेन नहीं हो जाता है, इसमें यदि पतन होता है तो वो समाज सभ्य समाज में होकर के पशु समाज हो जाता है। वर्णाश्रम प्रणाली मनुष्य को भगवताम जाने के लिए तैयार करती है। हरि बोल। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी मृत्यु के पश्चात संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। ये कलयुग में भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि संन्यास की दरकार नहीं है, केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम वही फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी। हरि बोल। ये तो और बोलता है कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे को तो मृत्यु के बारे में पहले ही पता लग गया, जैसे कि मैं इसलिए अपने तुरंत मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं। लेकिन सामान्य जनों को ऐसे निश्चित पूर्व सूचना नहीं दी जाती, यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यंभावी है। मूर्ख लोग मृत्यु के इस ध्रुव तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी की उपेक्षा करते। हरि बोल। लेकिन जो बद्ध जीव होते हैं ये भूल जाते हैं यहाँ के भौतिक ऐश्वर्य को देखकर, माया के प्रभाव में आकर कि मेरी मृत्यु कभी आने वाली नहीं है, उसकी उपेक्षा करते हैं और अपने जो वास्तविक जो लक्ष्य है उसकी तैयारी करना भूल जाते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक प्रवृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वे खाने पीते आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। अगर केवल हमें खाना पीना, अपनी सुरक्षा और संभोग करना, ये तो पशु भी करते हैं, तो हम पशु से बेटर नहीं है। तो ये पाश्विक वृत्ति, अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान से हम जुड़े हुए नहीं है। ऐसा अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा घोर अच्छा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर गई है, अंदर अंदर में पूरी डीपली घुस गई है। और इसके लिए राज्य उत्तरदायी। हरि बोल। इसके लिए कौन दायी है? राजा, पिता, माता, गुरु, जिनके ऊपर में हम लोग उनके जो पराश्रित है, आश्रित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजा उत्तरदायी है, पिता उत्तरदायी है, माता उत्तरदायी है, गुरु उत्तरदायी है। अगर वो अपने आश्रित को यह नहीं बता सकता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको संस्कार यदि नहीं दे सकता। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। जो ऐसा करता है वही सबसे बड़ा दानी है, वही सबसे बड़ा भगवान के आदेश के पालन करने वाला है, और यही सबसे बड़ा धर्म है, यही परम धर्म है, ये परम दान है, और यही परम शिक्षा है। ठीक है ना? नेक्स्ट, अतो विहाय इमं
अमुम चैलोकम विमर्शितो हे यतया पुरस्तात् कृष्णांग्री सेवाम अधिमन्यमान उपाविशत प्रायम अमर्त्य नद्याम। हरि बोल। महाराज परीक्षित आत्म साधक की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भाव में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। हरि बोल। कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति ही सर्वोच्च उपलब्धि है, वही परम लक्ष्य है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक भी उतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन। हरि बोल। फिर थोड़ा सा बीच में 3 लाइन छोड़ के पढ़ते हैं। भक्त सदैव भगवत धाम जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। हरि बोल। लास्ट में, उसके बाद में डिटेल में हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग जाते हैं, लास्ट 6 लाइन। अतः जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया, माने परीक्षित महाराज को, तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत में के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा जमुना दोनों ही दिव्य नदियां हैं और यमुना अभी भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैसेज प्रभुपाद जी हमको देते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांगनी रेणु अभयदिक अम्बु नेत्री पुनाति लोकान उभयात्र स ईशान कतामन सेवेत मरिष्यमान। यह नदी गंगा, जिसके किनारे तथा राजा उपवास करने बैठा था, अत्यंत शुभ जल धारण करती है। अतः यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजित अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतः जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित ने 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्री जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। श्री जीव गोस्वामी का कथन भौगोलिक स्थिति के कारण सही प्रतीत होता है, यह प्रभुपाद जी बता रहे हैं। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और इस नगर के पास से होकर यमुना नदी बहती। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक निकट संबंध है, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और लास्ट की 6 लाइन हम पढ़ते हैं। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। बराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। हरि बोल। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम के बराबर है, और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य है। हरि बोल। ये हमारे प्रभुपाद, ये किसने लिखा है सब लोग नोट कर लेंगे। देखिए कभी कभी हम लोग आते हैं, हम लोग तो मूर्ख है, हमारे भक्तों के यदि बहुत प्रश्न आते हैं तो ऐसे आते रहेंगे, तो हम लोग ये बराह पुराण में लिखा है कि देखिए कभी भी जो तत्व की बातें हैं, पूरी गूढ़ बातें हैं, हमको महाभागवतम से तुरंत मिल जाती है। और साथ ही कभी कभी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, अलग अलग जो चीजें, प्रभु इसका ये क्या है, ये चीजें मैंने देखा हमेशा पुराण और उपनिषद, पुराणों में हमको ये सारी चीजें तुरंत मिल जाती है। ठीक है, तो ये बराह पुराण कहता है। नेक्स्ट, इति व्यक्षिद्य श पांडवेय प्राय उपवेशम प्रति विष्णुपद्याम ददो मुकुंद अंगीक्रम
अनन्य भाव मुनि व्रत मुक्त समस्त संघ। इस प्रकार पांडव की योगी संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने को अर्पित करने के लिए वह गंगा नदी के तट पर बैठ गया, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, केवल एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। क्यों? बाकी जो लोग खुद ही बंधन में बंधे हुए हैं, जो बंधा हुआ है, हमको मुक्ति कैसे प्रदान कर सकता है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं, जो बंधे हुए होते हुए भी हमें मुक्ति कर सकते हैं। दामोदर लीला में हमने देखा भगवान बंधे हुए हैं, लेकिन नल कुबेर का उन्होंने उद्धार कर दिया। ये ताकत हम बद्ध जीवों में नहीं है, हमेशा याद रखेंगे, केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता है। हरि बोल। इस प्रकार अपने आप को समझ संगतियों तथा आसक्त मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तात्पर्य पढ़ते हैं, गंगा का जल देव समेत तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के उत्स है। प्लीज इसको भी अंडरलाइन करेंगे। बहुत लोग कई बार बोलते हैं ना, विष्णु भगवान श्री कृष्ण के स्रोत है, लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के उत्स है। अतः उनके चरण कमलों की शरण हमें समस्त पापों से उबार कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण, जिसमें ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किया गया अपराध भी सम्मिलित है। हरि बोल। नेक्स्ट में लास्ट में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां लाई जाती है कि मनुष्य को जाने या अनजाने पाप करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वयं महाराज परीक्षित, जो मान्य निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें भी शाप दिया गया, किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतः जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसे ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होगा और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त अनन्य भावस्य हरि परेश विकर्म यतो यतो च उत्पतितम कतश्चित धुनोति सर्वहृदि सन्निविष्ट। हरि बोल। तो जिसने अपने सारे माने जिसने सारे कार्यकलापों को, सारे अपने सब कार्य को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूरा से ग्रहण कर लेती है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। और यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश यदि कोई पाप कर्म कर बैठता है, तो प्रत्येक हृदय में विराजमान करने वाले परमात्मा तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। हरि बोल। देखिए ये स्वयं भागवतम का ही श्लोक है, कैंटो 11। तत्र उपजगमु भुवनम पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या प्रायेण तीर्थ अभिगम उपदेश स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। हरि बोल। देखिए कितने बार कि एक शुद्ध भक्त कितना पावरफुल होता है, उस पर कृपा करने के लिए वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग वहां पर उपस्थित हो गए कि जिनकी उपस्थिति जो जहां जहां जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है और वो तीर्थ स्थान बन जाता है। वैसे महाभागवत तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आके पहुंच जाते हैं, जहां पर परीक्षित महाराज ने एक प्रतिज्ञा लेती है कि मैं बिना अन्न कुछ भी खाए पिए भगवान की कथा सुनूंगा। जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा का बहाना करके वहां आ पहुंचे। वास्तव में महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे। देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि मद शुद्ध भक्तों का दर्शन कितना पावरफुल होता है।
वो खुद में इतने महान भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्त का दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, हमेशा में कोई ना कोई बहाना खोजना चाहिए कि भक्तों का संग कैसे मिले, कैसे भक्तों के मुखारविंद से भगवान की लीलाओं को सुने। केवल उनके दर्शन से ही हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाती है, सारी दुश्चिंताएं सुचिंता में बदल जाती है, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। देखिए कितनी बड़ी बात, वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान याद करने नहीं आए, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। हाँ, सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं, इस तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से बोझिल हो उठते हैं, किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति से उस स्थानों को पवित्र करते हैं। हरि बोल। हम लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों में अपने पाप धोने के लिए, तो वो स्थान, वो गंगा पाप से बोझिल हो जाती है, लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त वहां जाते हैं, गंगा जल में स्नान करते हैं, तो वो सारे पाप हो जाते हैं। हरि बोल। ऐसा होता है शुद्ध भक्तों का, देखिए शक्ति और उनमें गुण। अतः जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्व अनुमान लगा लिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। हरि बोल। तो उन्होंने तुरंत आभास कर लिया था, एक भगवान का शुद्ध भक्त जिस पर कृपा करने के लिए एक भगवान का दूसरा शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी आएंगे, अर्थात वक्ता और श्रोता दोनों दिव्य होंगे। और जब वक्ता श्रोता दिव्य महान होते हैं, तो उनके पास बैठ करके भागवतम सुनना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ये सोच होती है उन मुनियों की जो स्वयं में बहुत ही महान शुद्ध भक्त। हरि बोल। प्रभु इसको जस्ट ये श्लोक हमको नहीं, इसमें क्या है कि अभी कहा गया कि जितने भी बड़े बड़े आचार्य मुनि थे वो सब वहां आते हैं। तो यहाँ 2 श्लोकों में बताया गया है, 9वें 10वें श्लोक में, कि केवल नाम है कौन कौन आए थे, तो हम लोग तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी जिन एक एक भक्त के बारे में प्लीज सब भक्तों से रिक्वेस्ट है वो स्वयं पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि अत्रि से लेकर नारद तक ये सभी विभिन्न साधु पुरुषों के नाम है जो विश्व के विभिन्न भागों से यहाँ आए थे। कितना पावरफुल है, देखिए कि कौन कौन आया था, उस कथा को सुने। क्या क्या है, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि आए। देखिए श्लोक में लिखा है अत्र विशिष्ट, यहाँ पर अत्रि, चयवन, सरदान, अरिष्ट नेभि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इदम बाहु, मेधानिधि, देवल, आष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और कवस, कुंभयोनि, देवप्यायन तथा महापुरुष नारद सारे आते हैं। देखिए ये इतना बड़ा, ये हम लोग भागवतम जो पढ़ रहे हैं इसको किसने सुना था? इतने बड़े महान ऋषि मुनियों ने। और कथावाचक कौन है? सुखदेव गोस्वामी। कथा सुनने वाले इतने बड़े महान गुरु और स्वयं परीक्षित महाराज। हरे कृष्णा। तो यहाँ अलग अलग एक एक प्रभुपाद जी की कृपा है कि अलग अलग जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है उसका रेफरेंस दे दिया गया, और जिनके बारे में नहीं अभी तक प्रभुपाद जी ने बताया उन्होंने यहाँ पर उनके बारे में बताया। हरे कृष्णा। तो इसके आगे हम लोग कल करेंगे। तो सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो हाँ आपने बताया ना, ये है शुकताल बोल के एक जगह है मुजफ्फरनगर में, उधर ही मतलब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने एक कथा सुनाई हुई थी। अच्छा आपका मतलब है कि ये नेमिसरैंक कहाँ पर ये आप बता रहे हैं, राइट? ना ये शुकताल बोल के भी और एक जगह है, शुकताल, सुखदेव गोस्वामी का, ये मुजफ्फरनगर। अच्छा सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। ये तो सॉरी, ये तो ये शुद्ध गोस्वामी नेमिसरैंक मुनि का है। आप बोल रहे हैं कि ये जो कथा हुई थी कहाँ पे हुई थी, ये बोलता रहे क्या? हाँ, ये शुकताल में हुई थी। उत्तर प्रदेश में।
हाँ, उत्तर प्रदेश में शुक्ताल, शुक्ताल अच्छा। मुजफ्फरनगर पे एक जगह है। हरी बोल, थैंक यू सो मच माता जी ये बताने के लिए। हरी बोल, बहुत बढ़िया। अभी माता जी ने बताया, मधुमिता माता जी ने, कि जहाँ पर ये जो भागवतम हुई थी वो जगह के बारे में उन्होंने बताया। हरी बोल, थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, ये हम लोग हरे नाम कृष्णा देते प्रभु हैं। जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे अजय कृष्णा। प्रभु कोई भी कल सॉरी, का क्लास का अपने अनाउंसमेंट कर देते हैं। कल 11 बजे क्लास होगी। हरी बोल, वेरी थैंक यू सो मच। हाँ, कल हमारा महीने अगस्त महीने का प्रथम दिन है, तो उसमें हिज गेस्ट बलराम गोविंद प्रभु हमारे पर कृपा करेंगे। वो आकर के हमारे जगन्नाथ ग्रुप के सभी भक्तों पर कृपा करेंगे। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि विदाउट फेल वो क्लास जरूर अटेंड करें। हरे कृष्णा। और आज हम लोगों की जो हमारे सर्वेंट लीडर हैं यहाँ उपस्थित है, और तो आज हमारी कोर कमेटी मीटिंग भी है 7 बजे से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम भक्तों को। हरि भक्त हरि बोल। तो आज का सेशन हम यहीं विराम करते हैं। हरे हरे कृष्ण। हरे